ज्योतिषीय वास्तु समाधान के चैनल पर आपका स्वागत है। ज्योतिष में बनने वाले शुभ योगों की जानकारी एवं ज्योतिष विज्ञान भविष्य का दर्पण है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर कुछ शुभ योग बनते हैं तो व्यक्ति हर प्रकार की संपन्नता प्राप्त करता है, और कुछ अशुभ योग बनते हैं तो व्यक्ति अपने किसी प्राइवेट जॉब में हो या सरकारी जॉब में हो, लेकिन कुछ ऐसे योग होने के कारण व्यक्ति वहां पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे कौन से योग होते हैं? तो जन्म कुंडली में अपन देखते हैं कुछ योगों की जानकारी और कैसे योग बनते हैं। ये जन्म कुंडली है 6 जून 2001 की जन्म कुंडली है, और उसका समय है सुबह 6:41 का। इस जन्म कुंडली के अंदर क्या बनता है और क्या इसके योग रहते हैं, आइए देखते हैं। जन्म कुंडली के अंदर ये जन्म कुंडली बनी है मिथुन लगन की, और मिथुन लगन के अंदर बुध और राहु दोनों बैठे हैं जन्म कुंडली के लगन के अंदर, और सूर्य, शनि और बृहस्पति ये तीनों बैठे हैं जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर। 11वें भाव में मेष राशि का शुक्र बैठा है, और सप्तम भाव के अंदर मंगल के साथ में केतु बैठा है, और छठे भाव के अंदर इसके चंद्रमा बैठा है। इस जन्म कुंडली का शुभ फल एवं शुभ दर्शन योग बनने चाहिए। और इसकी जन्म कुंडली के अंदर नक्षत्र का क्या प्रभाव रहता है और जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा का क्या प्रभाव रहता है। तो ये जन्म कुंडली एक अच्छे परिवार के पुत्र की लड़के की जन्म कुंडली है, और उसके पिता का जॉब भी अच्छी जगह पर है, और उसके घर के अंदर कोई भी परिवार असक्षम नहीं है। लेकिन इस बच्चे के जन्म के अंदर कौन से ऐसे ग्रह आ गए हैं जो व्यक्ति सफलता के लिए कहीं बार भागना नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी असफलता का सामना क्यों कर रहा है। एक तो इसके पहले तो जन्म का नक्षत्र ज्येष्ठा बना है, जो ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आता है, और वहां पर उसके जो गंडमूल नक्षत्र का योग बना करके ज्येष्ठा नक्षत्र बना है। दूसरा, जो ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी है वो भी कुंडली के अकारक स्थान पर आकर बैठ गया है। शुभ स्थान पर बैठने के साथ साथ उसके साथ में जो ग्रह बैठा है वह उसकी लगाम उसके हाथ में लेकर बैठा है। यहाँ पर बुध अच्छी जगह पर आकर बैठा है, वक्री होकर बैठा है, लेकिन उसके साथ में राहु बैठ गया है, और बुध पर मंगल और केतु की दोनों की दृष्टि होने के कारण बुध पापी बन गया, और पापी बुध के कारण और चंद्रमा और शनि के मिश्रित प्रभाव के कारण शनि पर चंद्रमा की दृष्टि और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, और चंद्रमा यहां निर्बल होकर के बैठा है। यहां चंद्रमा निर्बल होकर के बैठा है जो वृश्चिक राशि के अंदर, और वहां पर शनि से दृष्टित होने के कारण एक तो विष दोष हो गया, इसके नौकरी और प्रमोशन के स्थान पर चंद्रमा निर्बल हो गया, और वहां पर शनि की दृष्टि होने के कारण विष दोष उत्पन्न हो गया। ठीक है। और दूसरा, इसके जन्म कुंडली के जो नौकरी का कारक है, आवक का कारक है, उसका स्वामी मंगल केतु के साथ में बैठ गया है। केतु के साथ में जब ये बैठता है तो मंगल सप्तम भाव में बैठने से मांगलिक दोष उत्पन्न करता है, निम्न मांगलिक दोष भी है, और चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर मंगल बैठा है तो विफल योग बनाता है। और यहां पर इनके भाग्य का स्वामी द्वादश भाव में जाकर के अस्त हो गया है। कुंडली के 12वें भाव के अंदर शनि बैठा है, और शनि यहां पर जाकर के अस्त अवस्था में जाकर बैठ गया है, और इस अवस्था के कारण इनके अष्टमेश
और नवमेश अष्टमेश अकस्मात कार्य हानि और बिगड़ने का होता है। और 12वें भाव में जाकर बैठ गया है तो बिगड़ने का नाम ही नहीं होता है, क्योंकि अष्टमेश जब 12वें भाव में बैठता है तो व्यक्ति कर्म क्षेत्र को अपने जन्म स्थान से बाहर के स्थान पर जोड़ देता है, इसलिए उसके जो अशुभ ग्रह का जो प्रभाव है वो वहां से हट जाते हैं, उसके जीवन से हट जाते हैं। क्योंकि जब उनके भाग्य से ही विदेश के घर, परदेश के घर में जाकर बैठ गया है, व्यक्ति जन्म स्थान को छोड़ करके कर्म क्षेत्र में जाकर के अपने भाग्य का उदय और अपने कर्म क्षेत्र को मजबूत करने की परिस्थिति वहां पर जूझता है, तो उसके जो संघर्ष होता है वो संघर्ष के अंदर शनि उनकी भाग्य दशा को बदलने में मददगार बन जाते हैं। यहाँ जन्म कुंडली का शुभ फल, इस जन्म कुंडली के अंदर व्यक्ति जीवन के अंदर अतिथि जैसा गुण इसके अंदर अद्भुत होता है, और मिलने की, लोगों के मिलने की, मेहमानबाजी में के अंदर ये तीव्र गति का होता है, और अत्यधिक समय और धन खर्च करने वाला भी होता है, और उस स्त्रीय सोच विचार वाला होता है। अपने कानों पर जरूरत से ज्यादा ही विश्वास करते हैं, ये कान का कच्चा होता है आदमी, और कान का कच्चा होने के कारण ये संदेह के घेरे में सबको देखता है, अपने परिवार को और अपने मित्रों को, सबको संदेह के घेरे के अंदर देखता है, और उसके कारण व्यक्ति, इनके जो मित्रों की संख्या बहुत कम रहती है, डाउन रहती है, और ये तुरंत कहीं जाने अनजाने कोई बात हो जाती है तो इसका तुरंत फैसला चाहते हैं, और फैसले के कारण ये हमेशा अलगाव रहते हैं, और इनके मित्र हमेशा बहुत ही कम रहते हैं, और कम रहने के कारण भी ये खुद अपने स्वभाव के कारण इतने लाचार हो जाते हैं कि लोगों के अंदर घुलन मिलनसार का इनका जो जीवन शैली है वो इनके वहां पर बनती ही नहीं है। ये अति उत्तम व्यवहारिक ज्ञान और अपनी आवश्यकता के प्रति स्पष्ट नजरिया रखने वाले भी होते हैं, और ये क्षितिज विचार को व्यापक बनाने से डरते भी नहीं हैं, और आप भय पहचान कर रास्ते खोज लेते हैं, और अपने बारे में जो संभावित कार्य हो उनको करने के लिए ये हर कसर को पर खरे उतरते हैं। अगर ऐसा ही जन्म कुंडली के अंदर किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर ऐसा अशुभ योग बना हुआ हो, और शुभ योग भी अगर बना हुआ हो और सुप्त अवस्था में हो, तो आप जन्म कुंडली का फलित करवाने के बाद में इसका लाभ ले सकते हैं, और कुंडली में जो अस्त अवस्था के ग्रह होते हैं उनको जागृत भी कर सकते हैं। इनके रोजगार के लिए अच्छा कार्य इन्हें प्राप्त हो रहा है, कार्यालय राजनीति से दूर रहना भी आप पसंद करते हैं, पद के लिए लड़ना भी आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप अपनी आजीविका के लिए आप कोई ऐसा पद ढूंढ रहे हैं जो आप बैठ करके आप स्वयं के और अपनी पुस्तकों के लिए भी आप काम करना चाहते हैं, ऐसा योग आप बना सकते हैं। लेकिन आप अपने नक्षत्र की शांति करवाइए, अशुभ योग 2-3 बने हुए हैं उनकी विधिवत शांति करवाइए, और उसके बाद में आपके लिए जो भाग्य का दर्शन हो रहा है वो बहुत अच्छा बन रहा है, और आप अपने इस कार्य का योग अच्छी स्थिति में पाने के लिए आप अपने नक्षत्र का भरण करवाएं और नक्षत्र की शांति करवाएं, और आपके भाग्य से जो द्वादश भाव में बैठे हैं इनके अनुसार और इनकी प्रकृति के अनुसार कार्य करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा और फल प्राप्त होगा। आप अपनी जन्म कुंडली का फलित करवाना चाहते हैं तो मैसेज करिए, अपनी जन्म कुंडली से संबंधित बायोडाटा और अपने 2 प्रश्न लिख करके आप भेजिए। आपको अपने आपके जो जीवन से आपकी जन्म कुंडली से रूबरू करवाया जाएगा, और आपको समस्या का समाधान के लिए आपको उपाय भी दिया जाएगा।